हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, यहां पर दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/23 10 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई 21 नवंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट वाइज डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिफाइन की गई है। यहाँ पर पोस्ट कोड है और यहाँ पर पोस्ट का नेम है और यहाँ पर डिपार्टमेंट है और यहाँ पर ग्रुप है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिफाइन किया गया है, जिसे आपको रीड कर लेना है। यहाँ पर टोटल 44 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। सभी पोस्ट की टोटल वैकेंसी 863 है। अब यहाँ पर पोस्ट कोड वाइज पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसी को डिफाइन किया गया है। जैसे कि पोस्ट कोड 72/23 पर फार्मासिस्ट होम्योपैथी की पोस्ट है। यहाँ पर वैकेंसी डिफाइन की गई है और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 साइंस सब्जेक्ट से कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही गवर्नमेंट बोर्ड या इंस्टीट्यूट से 2 वर्ष का डिप्लोमा होम्योपैथी फार्मेसी से कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष है। यहाँ पर आप पे स्केल देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 73/23 टेक्नीशियन असिस्टेंट लैब ग्रुप 3 के लिए। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BSc डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही 3 वर्ष का एक्सपीरियंस लैब टेक्नीशियन के रूप में इन किसी भी लेबोरेटरी में होना चाहिए या फिर मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी या 10+2 और डिप्लोमा MLT में कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही 3 वर्ष का एक्सपीरियंस लैब टेक्नीशियन के रूप में इन किसी भी लेबोरेटरी में होना चाहिए या फिर मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी या फिर 10+2 साइंस सब्जेक्ट से कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही 5 वर्ष का एक्सपीरियंस लैब टेक्नीशियन के रूप में इन किसी भी लेबोरेटरीज में होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 21 से 30 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 74/23 जूनियर रेडियोग्राफी टेक्नीशियन। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी साइंस सब्जेक्ट के साथ पास होना चाहिए और साथ ही 2 वर्ष का रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इससे संबंधित सर्टिफिकेट हो या फिर BSc रेडियोथेरेपी पे कंप्लीट हो या फिर BSc रेडियोलॉजी रेडियोथेरेपी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट हो। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 75/23 टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 इन PCR हेपेटाइटिस। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc डिग्री कंप्लीट होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक या बायोसेम या फिर लाइफ साइंस से और साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए PCR रिलेटेड लैब में या फिर BSc MLT में या फिर BSc बायोसाइंस विद MLT के साथ कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही 3 वर्ष का एक्सपीरियंस PCR रिलेटेड लैब में होना चाहिए या फिर इंटरमीडिएट बायोसाइंस के साथ MLT और साथ ही 5 वर्ष का एक्सपीरियंस PCR रिलेटेड लैब में कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 76/23 सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड 3। यह केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन साइंस सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही रिलेवेंट ट्रेड से 1 ईयर का एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए। आपकी एज 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 77/23 असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड से कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए इरेक्शन या ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का HT/LT स्विच गियर फिटर मैकेनिक का। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 78/23 जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर या फिर जूनियर इंस्ट्रक्टर या फिर इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए सिविल इंस्ट्रक्टर कोर्स में या फिर रेस्क्यू फायर फाइटिंग कोर्स में। इसके लिए एज लिमिट 18 से 37 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 79/23 ड्राफ्टमैन। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ड्राफ्टमैनशिप में होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 32 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 80/23 वायरलेस या रेडियो ऑपरेटर्स। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से वायरलेस ऑपरेटर का 2nd क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर DTE के द्वारा कंडक्ट किया गया ग्रेड 2 प्रोफिशिएंसी टेस्ट का वायरलेस ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए।
इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 32 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 81/23 साइंटिफिक असिस्टेंट। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री साइंस सब्जेक्ट से कंप्लीट होना चाहिए और आपकी एज 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 82/23 सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन साइंस से डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही आपके पास लेबोरेटरी वर्क में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी एज लिमिट 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 83/23 जूनियर लैब असिस्टेंट। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट से पास होना चाहिए और साथ ही आपके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस लेबोरेटरी वर्क का होना चाहिए या फिर साइंस सब्जेक्ट से डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 84/23 रिजर्वेशन सुपरवाइजर। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही आपके पास नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से पुस्तकों, पांडुलिपियों या अभिलेखागार की देखभाल और संरक्षण में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 85/23 असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BSc फिजिक्स सब्जेक्ट से कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही आपके पास नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से रिप्रोग्राफी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 86/23 जेरोक्स ऑपरेटर। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए और इसकी एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 87/23 जूनियर लाइब्रेरियन। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही आपके पास लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 88/23 बुक बाइंडर। इसके लिए बुक बाइंडिंग से ITI कंप्लीट होना चाहिए और इसकी एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 89/23 लाइब्रेरी अटेंडेंट। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही आपके पास लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 90/23 नर्स ग्रेड A। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ ही आपके पास जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही आपके पास नर्सेस काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 32 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 91/23 स्पेशल एजुकेशन टीचर। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है B.Ed स्पेशल एजुकेशन के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर B.Ed के साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही क्लास 6 to 8 के लिए CTET सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी एज 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 92/23 आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री आर्किटेक्चरल में कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 32 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 93/23 फिजियोथेरेपिस्ट। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए फिजियोथेरेपी में और साथ ही आपके पास 2 वर्ष का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपी में होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस 100 बेड का हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट का होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल के रूप में रजिस्टर्ड हो। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 32 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 94/23 असिस्टेंट डाइटिशियन। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BSc डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही 1 ईयर का डिप्लोमा डाइटिक्स से कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 32 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 95/23 रेडियोग्राफर का। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिक कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही आपके पास डिप्लोमा रेडियोग्राफी में होना चाहिए और साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस रेडियोग्राफर या फिर एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस कम से कम 100 बेड के हॉस्पिटल का होना चाहिए और इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 32 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 96/23 कंप्यूटर लैब या IT असिस्टेंट। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही आपके पास 2 या का A लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही आपके पास टाइपिंग स्पीड कम से कम 8000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट 27 वर्ष से कम होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 97/23 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिक के साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से 1 ईयर का ऑपरेशन थिएटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और यदि आप मिडिल क्लास पास हैं तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से 3 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 34 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 98/23 डेंटल हाइजीनिस्ट।
इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मैट्रिकुलेशन साइंस सब्जेक्ट के साथ पास होना चाहिए और साथ ही डेंटल हाइजिनिस्ट के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 99/23 OT असिस्टेंट फॉर वेटनरी हॉस्पिटल। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक के साथ गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल से 1 ईयर का एक्सपीरियंस ऑपरेशन थिएटर का होना चाहिए, या फिर मिडिल क्लास के साथ गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल से 3 वर्ष का एक्सपीरियंस ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 100/23 प्लास्टर असिस्टेंट। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल या रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से कम 1 वर्ष का एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में होना चाहिए, या फिर मिडिल क्लास पास और साथ ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल या रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से 3 वर्ष का एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में होना चाहिए। वो 18 से 32 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 101/23 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिग्री कंप्लीट होना चाहिए आर्ट्स से या कॉमर्स से या साइंस से या फिर एग्रीकल्चर से, और आपकी एज 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 102/23 फोरमैन वर्क्स। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और साथ ही ITI ड्राफ्टमैन सिविल से कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 103/23 लेबोरेटरी अटेंडेंट। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, 10th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 104/23 क्लोरीनेटर ऑपरेटर। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ और साथ ही 3 वर्ष का एक्सपीरियंस क्लोरीनेटर के रिपेयर या मेंटेनेंस का होना चाहिए, या फिर मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ ही इंस्ट्रूमेंट या मैकेनिक ट्रेड से ITI कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस क्लोरीनेटर के रिपेयर या मेंटेनेंस का होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 105/23 साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए केमिस्ट्री या टॉक्सिकोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस में। BSc में फॉरेंसिक साइंस के साथ केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में हो। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 106/23 असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही डिप्लोमा या PG डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन या एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में, या फिर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में और साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना चाहिए और साथ ही आपने 10th क्लास में हिंदी लैंग्वेज रीड की हो और आपकी एज लिमिट 18 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 107/23 मैनेजर। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री कम से कम 50% मार्क के साथ कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही आपके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस सुपरवाइजरी कैपेसिटी में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट ऑटोनॉमस स्टेटूटरी बॉडीज में और आपकी एज लिमिट 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 108/23 वर्क असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास पास होना चाहिए बॉटनी सब्जेक्ट से और साथ ही आपके पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए हॉर्टिकल्चर फील्ड से ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के साथ और आपका एक्सपीरियंस एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑटोनॉमस या PSU या एनी कंपनीज इनऑपरेटिव अंडर कंपनीज एक्ट के तहत होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 109/23 ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3rd। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, 2 वर्ष का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ड्राफ्टमैनशिप में कंप्लीट होना चाहिए जिसमें से 6 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंक्लूड हो और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 110/23 लाइब्रेरियन। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से और साथ ही आपके पास लाइब्रेरी का 2 वर्ष का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 110/23 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही फिजिकल स्टैंडर्ड मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 5 फीट 4.5 इंच गोरखा और डोंगरा के लिए, 5 फीट 6 इंच अदर के लिए और चेस्ट 32 इंच। फिजिकल स्टैंडर्ड फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 5 फीट होनी चाहिए। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट PET मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। रेस के बाद हाई जंप 3 फीट 6 इंच की होगी जिसमें से 3 चांस दिए जाएंगे। ब्रॉड जंप या लॉन्ग जंप 13 फीट का 3 चांस दिए जाएंगे।
पीईटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। रेस क्वालिफाइंग करने के बाद हाई जंप 3 फीट का होगा, जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। और सेकेंड है ब्रॉड जंप या लॉन्ग जंप 9 फीट का होगा, 3 चांस दिए जाएंगे। और साथ ही पीईटी के दौरान बो लेग्ड, नॉक नीज, फ्लैट फीट की भी जांच की जाएगी। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 112/23 मैट्रेन, जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप गोरखा, गढ़वाली, डोंगरा या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का भी रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है। फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट यानी कि पीईटी 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में कंप्लीट करनी है। इसके बाद 9 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप 3 चांस में कंप्लीट करना है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 113/23 वार्डर, केवल मेल कैंडिडेट के लिए। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही फिजिकल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप गोरखा, गढ़वाली, डोंगरा या फिर एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और साथ ही आपका चेस्ट नॉर्मल 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेबल होना चाहिए। यदि आप गोरखा, गढ़वाली, डोंगरा या फिर एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। आपका आई विजन 6/6 होना चाहिए। फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट यानी कि पीईटी 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट करना है। रेस कंप्लीट करने के बाद 13 फीट की लॉन्ग जंप 3 चांसेस में कंप्लीट करना है और 3 फीट 9 इंच की हाई जंप 3 चांसेस में क्वालिफाई करना है। यहाँ पर पीईटी एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है, जिसे आप रीड कर लें। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 114/23 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री केमिस्ट्री या फार्मेसी या बायोकेमिस्ट्री से कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही ड्रग्स के केमिकल एनालाइज के फील्ड में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए फार्मेसी या साइंस विद केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी सब्जेक्ट के साथ। और साथ ही ड्रग्स के केमिकल एनालाइज फील्ड पर 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी एज 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 115/23 इलेक्ट्रिकल ओवरसीयर या सब इंस्पेक्टर। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी और यहाँ पर पे स्केल देख सकते हैं। जिस वैकेंसी पर 2 स्टार लगे हुए हैं वो बैकलॉग वैकेंसी है और जिस वैकेंसी पर 1 स्टार है वो पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और एक्सपीरियंस की जो कट ऑफ डेट है वो 20 दिसंबर 2023 है। हाउ टू अप्लाई, इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। जैसे ही आयोग द्वारा अप्लाई लिंक ओपन की जाएगी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इन पदों पर आप ऑनलाइन अप्लाई 21 नवंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर फॉर्म फिल करते समय आपको एप्लीकेशन फीस 100 रुपए पे करना है, जो कि जनरल या ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट या फिर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन है तो आपको फीस से छूट दी गई है, यानी कि आप फीस एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम है। 1 टायर जनरल में ये 5 पोस्ट कोड शामिल हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होंगे। प्रत्येक एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 मार्क के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद 1 टायर टेक्निकल में ये सभी पोस्ट कोड शामिल किए गए हैं। इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का होगा। 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क के। टेक्निकल में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में जनरल सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं और सेक्शन बी में सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होंगे। अब यहाँ पर 1 टायर टीचिंग या टेक्निकल पोस्ट के लिए डिफाइन किया गया है। यहाँ पर पोस्ट कोड है। इसके लिए भी 2 घंटे का समय, 200 क्वेश्चन 200 मार्क के। इसमें भी 2 सेक्शन होंगे। सेम तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इन पोस्ट के लिए 2 टायर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। टायर फर्स्ट के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन 200 मार्क का होगा। टायर फर्स्ट में जनरल सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 मार्क के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टायर सेकेंड में 1 सेक्शन के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। एमसीक्यू के 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क के और डिस्क्रिप्टिव 75 अंक का होगा। टायर सेकेंड 275 मार्क का होगा।
टायर सेकंड में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में ये सभी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट से 50 मार्क के 50 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 200 मार्क का 200 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव होगा। इसके लिए भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ऐसे इंग्लिश में 50 मार्क का और लेटर राइटिंग या एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज इंग्लिश में 25 मार्क का। सेक्शन बी टोटल 75 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी के लिए भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। टायर फर्स्ट में टेक्निकल पोस्ट कोड के लिए, जिसमें सेक्शन बी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लागू नहीं होगा। टायर के स्थान पर टीयर पढ़ा जाए। रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 14 यानी कि 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग की जाएगी। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क दिया हुआ है। जनरल या EWS के लिए 40%, OBC के लिए 35%, SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन के लिए 30%। यहाँ पर रिजर्वेशन से संबंधित इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जिन्हें आपको रीड कर लेना है। और यहाँ पर अपर एज में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC ST के लिए 5 वर्ष का और OBC के लिए 3 वर्ष का, PWD के लिए 10 वर्ष का और PWD SC ST कैंडिडेट के लिए 15 वर्ष का और PWD OBC कैंडिडेट के लिए 13 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। इस पोस्ट पर आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। यदि आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिल करने से पहले इस नोटिफिकेशन को रीड कर लेना है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।